हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2024 क्या है और पशुपालन लोन योजना, यह जो झारखंड की योजना है, ठीक है, झारखंड राज्य की योजना है। फिलहाल वैसे तो पशुपालन की योजना हर स्टेट में चल रही है, अलग अलग स्कीम है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल झारखंड राज्य की। वहाँ किसानों को 90% जो प्रतिशत तक होती है वो सब्सिडी मिल सकती है। और आवेदन किस प्रकार करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। अगर आप झारखंड के निवासी है तो ये जानकारी आपके लिए होने वाली है। वैसे पशुपालन की जो लोन की योजनाएं होती हैं हर स्टेट में फ़िलहाल चल रही हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से और अलग अलग इसकी जो सब्सिडी होती है, लोन की जो रकम होती है वो इस हिसाब से मिल रही है कि कितना मिल रहा है। तो यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो आप अपनी आय का कोई भी स्रोत ढूंढ रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। यदि यह योजना प्रदेश के सभी पशुपालकों तथा कृषकों को पशुपालन के लिए यूनिट की कुल लागत का जो 90% तक सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से किसान को केवल 10% पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक स्थायी बिजनेस के माध्यम से रोजगार का एक अच्छा साधन है। तो किसान भाइयों, तो यह एक अच्छा साधन प्रदान कर रही है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो को पूरा देखें, हम स्टेप बाय स्टेप आपको आवेदन की भी प्रक्रिया बताएंगे। किसान भाइयों, तो मुख्यमंत्री जो पशुधन विकास योजना है वो क्या है ये बता दें पहले आपको। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड के पशुपालन सेक्टर को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक स्थिति जो है उसकी उसे बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसान जो हैं झारखंड के तथा पशुपालकों को दुधारू पशुओं के साथ साथ जो सुकर, बकरा, बकरी, बतख तथा कुक्कुट पालन आदि का व्यवसाय शुरू करने के लिए यूनिट की लागत की 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि यह सब्सिडी व्यक्तियों के वर्ग के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे विकलांग, विधवा, महिलाएं, निराश्रित, निसंतान दंपति आदि के लिए 90% सब्सिडी है, जबकि अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश जो किसान हैं, किसान भाइयों, व्यवसाय के तौर पर पशुपालन को एक अच्छा विकल्प मानते हैं, लेकिन पशुपालन बिजनेस को शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसी समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने पशुपालन विभाग, कल्याण के विभाग तथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत चल रही समस्त पशुधन सब्सिडी योजनाओं को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को शुरू किया है। यह योजना राज्य में दूध और जैसे अंडा, मतलब जो मुर्गी उत्पादन को बढ़ाने के लिए और जो भी हो गया इस प्रकार का जो पशुपालन के इसमें आता है दायरे में, उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। किसान भाइयों, तो इसमें अगर हम बात करें कि लोग इसका जो लाभ और विशेषताएं क्या है, तो जैसे कि कोरोना महामारी से प्रभावित ग्रामीण लोगों को रोजगार का एक बेहतर साधन प्रदान करना। इसमें पशुपालन का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को यूनिट लागत का लगभग 10% से 25% रुपये ही खर्च करना पड़ेगा। शेष खर्चा सरकार अपनी तरफ से करेगी। बकरी, बतख और मुर्गी पालन, सुकर पालन के 100% का अनुदान दिया जा सकता है। राज्य की जो महिलाएं, विकलांग व्यक्ति जो 90% सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य कमजोर वर्ग को 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। झारखंड राज्य के जो पशुपालक कर रहे हैं, जो पशुपालन का लोन लेंगे, ठीक है। सब्सिडी का पूरा पैसा जो लोन लेने वाला लाभार्थी है उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। यह योजना किसानों को अच्छी नस्ल के पशु खरीदने के लिए प्रेरित करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी और किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता मिलेगी। तो इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए, इसमें झारखंड राज्य का निवासी ही आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ केवल पशुपालकों तथा किसानों को ही दिया जाएगा। आवेदक को पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। पशुओं की यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जमीन का होना आवश्यक है, जहाँ पे आप उसका रख रखाव करेंगे, शेड वगैरह डालेंगे या डाल रखा आपने। सभी दिव्यांग तथा निराश्रित महिलाएं विशेष रूप से योजना के लिए पात्र होंगी। तो मुख्यमंत्री विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी दस्तावेज, प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट यदि है तो आपके पास वो भी लगा सकते हैं आप। विकलांगता की स्थिति में विकलांग का प्रमाण पत्र, यदि आप महिला, विधवा तो हैं तो उसका प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इसका लाभ लेने के लिए जो पात्र व्यक्ति होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आगे हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी पशुपालक कार्यालय में जाना होगा।
पशुपालन कार्यालय में आपको आपके क्षेत्रीय पशु चिकित्सा हॉस्पिटल या फिर ब्लॉक में मिल जाएगा। वैसे पशुपालन विभाग कार्यालय में जाने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद आपको एक आवेदन फार्म दिया जाएगा। अब इस फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें तथा जो आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी करके जो फार्म के साथ अटैच कर दें। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अब आप ये फार्म वही जमा करा दें जहां से आपने प्राप्त किया है। पशुपालन विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी, पूरी वेरिफिकेशन होगी, वो आपके घर तक वेरिफिकेशन करेंगे। यदि आप इसके पात्र और सब कुछ सही पा जाता है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये लोन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो अपने नज़दीकी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।